ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई चाट मसाला। एक वक्त की बात है, सुहाना नगर गांव में लोगों को कचौरियां खाने का बहुत शौक था। जब कभी लोग घर में इकट्ठे होते, वो बाजार से कचौरियां मंगवा कर खाया करते थे। लोग कचौरियां गांव में करीब ही मीठा नामी एक आदमी से लिया करते थे। वो अपनी दुकान पर ताज़ा ताज़ा कचौरियां बनाता और लोगों को बेचता था। एक दिन मीठा कचौरियां बेच रहा होता है तो एक बिट्टू नाम का लड़का उसके पास आता है। बेटे भाई, जरा 1 किलो कचौड़ी पैक कर दो और कचौड़ी अखबार के अंदर पैक करके देना, ताकि सारा घी उसके अंदर ही जज्ब हो जाए और कचौड़ी के जायके पर कोई चीज असरअंदाज न हो सके। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करो। और मुंशी, जरा जल्दी भाई को 1 किलो मस्त कचौरी बना कर दे। अच्छा उस्ताद जी, अभी बना कर देता हूँ मस्त कचौरे के भाई की तबीयत खा कर हो जाएगी छिछोरे। ओ भाई जान, बस जल्दी से कचौड़ी दे दो। अब तो मुंह में पानी ऐसे आ रहा है जैसे पेट के अंदर किसी ने ट्यूबवेल फिट कर दिया हो। जी भाईजान, मेरी कचौरी तो होती इतनी जायके और खुशबू वाली है। छोटे, जरा जल्दी हाथ चला। फिर मीठा बिट्टू को कचौरियां देता है और वो कचौरी लेकर घर आ जाता है। अम्मी जान, मैं आपके लिए सब्जियों की बड़ी हुई कचौड़ियाँ लेकर आया हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं। अरे वाह बेटा, हमेशा खुश रहे। आज तो मेरा सुबह से कचौरियाँ खाने को दिल कर रहा था। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर कचौरी खाते हैं तो उसकी माँ के जहन में एक बात आती है। बिट्टू बेटा, मैं एक बात सोच रही हूँ, गांव के सारे लोग कचौरियाँ खाने के दीवाने हैं, तो बेटा तू भी कचौरियों का ठेला लगा ले, हमें भी 2 फायदे हो जाएंगे। अम्मी जान, कौन से 2 फायदे हो जाएंगे? बेटा, एक तो लोग भाग भाग कर तेरी कचौरियाँ खाने आएंगे और इसी बहाने मुझे भी रोज कचौरियाँ मिल जाएंगी। अम्मी जान, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा कारोबार बताया है, इससे तो मुझे भी 2 फायदे हो जाएंगे। तो कौन से 2 फायदे बेटा? अम्मी जान, एक तो मेरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और दूसरा रोज की आमदनी शुरू हो जाएगी। बस बेटा, तू कल से ही कचौरियों का काम शुरू कर दे। बाजार से ताज़ा सब्जियां लेकर आ, मैं सुबह होते ही तुझे कचौरियां तैयार करके दूंगी। फिर बिट्टू सब्जी मंडी से जाकर ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीदता है और घर ले आता है। सुबह होते ही उसकी माँ कचौरियां फ्राई करने लग जाती है और बिट्टू कचौरियां लेकर मीठे की दुकान के सामने बैठ जाता है। जब मीठे की नजर उस पर पड़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ओए छोटे, ये वही मोटा नहीं जो कल मेरे से कचौरियां लेकर गया था? हाँ उस्ताद जी, ये तो वही है। इसकी हिम्मत तो देखो, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगा कर बैठ गया है। भाई बड़ा कोई बेतकल्लुफ मोटा है, मुझसे इजाजत भी नहीं ली इसकी कचौरी का साकी ना का। वो अभी कह ही रहा होता है कि एक ग्राहक बिट्टू के पास आकर कचौरी खाने लग जाता है। ये देखकर मीठे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये मुझे कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना तो मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे। उस दिन मीठे की कचौरियाँ बहुत थोड़ी बिकती हैं और बिट्टू की सब्जी ताज़ा होने की वजह से उसकी सारी कचौरियाँ बिक जाती हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। बिट्टू शाम में खुशी खुशी घर आता है और सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देता है। बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। जी माँ जी, आपके हाथ की बड़ी कचौड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद आई कि लोग तो 2 बार मुझसे कचौड़ियाँ लेकर गए। अभी तो और ग्राहक आ रहे थे, लेकिन मेरे पास कचौड़ियाँ ही खत्म हो गई। अरे वाह बेटा, इसका मतलब तो तुझे कल से ज्यादा कचौरियाँ बना कर देनी पड़ेंगी। जी अम्मी जान, अब कल से काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे सड़क उजाड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी अपनी दुकान के ऊपर। फिर बिट्टू दुकान से ज्यादा सारी ताज़ा सब्जियां लेकर आता है और उसकी माँ उसे कचौरी बना कर देती है और बिट्टू वो कचौरियां लेकर निकलता है। वो जैसे ही अपना ठेला खोलता है, लोगों का रश लग जाता है। ये देखकर मीठे को अपनी दुकान तबाह होती हुई नजर आती है। ओए छोटे, ये मोटा तो अपनी दुकान तबाह कर रहा है, आज ही इसका कोई मसला हल कर। उस्ताद जी, मेरे जहन में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है, बस आप देखते जाओ मैं करता क्या हूँ।
फिर रात होती है तो चिट्टू गाय का बहुत सारा गोबर लेकर आता है और उसके ठेले के साथ एक गड्ढा बनाता है। जब गड्ढा बन जाता है तो उसमें गाय का गोबर डाल देता है। चिट्टू, ये सब करने का क्या फायदा? उस्ताद, आप अभी तक समझे नहीं ना। अब इस गड्ढे से गाय के गोबर की बदबू आएगी और लोग इसकी दुकान से ऐसे भागेंगे जैसे पुलिस को देखकर चोर भागता है। अरे वाह चिट्टू, क्या कमाल की चाल चली है तूने, मजा ही आ गया। अब तो इसे यहाँ से भगाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले दिन जब बिट्टू अपनी दुकान लगाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। ओ भाई, कचौरियाँ कैसे दे रहे हो? भाई जबरदस्त, और सब्जी माड़ मसाला लगा कर दे रहा हूँ। ओ भाई, ये इतनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारी कचौरियों में से। तौबा तौबा, तुम तो बहुत गंदी कचौरियाँ बनाते हो। भाई साहब, यहाँ आ जाओ। क्या आप उसकी गंदी और बदबू से भरी कचौरियाँ खाने पहुँच गए हो? ये तो कचौरियाँ गाय के गोबर के मसाले से बनाता है। हाँ भाई हाँ, तभी तो यहाँ से गोबर की बदबू आ रही है। फिर वो ग्राहक मीठे के पास चला जाता है और देखते देखते उसकी दुकान पर दोबारा रश बढ़ जाता है और बिट्टू की कचौरियाँ ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं और मीठे की सारी कचौरियाँ बिक जाती हैं। बिट्टू अपनी सारी कचौरियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। देख लो उस्ताद, कैसा सबक सिखाया इसको कि इसको इसके नारे याद आ गए। अरे चिट्टू, आज तो तूने मजा ही करवा दिया। मैं तो कसम से तेरा फैन हो गया हूँ। उस्ताद, लाओ फिर 2 पर्चे, आपको ऑटोग्राफ दो। चल चल, चुप करके कचौरियाँ बना, ज्यादा सर पे न चढ़। बड़ा आया ऑटोग्राफ वाला। बिट्टू कचौरियाँ लेकर अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। बाजी, आप परेशान क्यों होती है? जितना दिल करे उतनी कचौड़ियाँ खा ले। फिर बिट्टू उसको कचौरी देता है और वो बूढ़ी औरत उस पर मसाला डालने लगती है। माँ जी, क्या आप क्या चीज डाल रही हो इस पर? बेटा, ये कोई आम चीज नहीं है, ये एक जादुई मसाला है। इस मसाले की वजह से इसमें से ऐसी खुशबुएं आती है कि लोग खिंचे चले आते हैं। अरे वाह माँ जी, क्या मुझे ये जादुई मसाला मिल सकता है? हाँ बेटा, तूने मुझे इतनी मजेदार कचौरियाँ दी है तो मैं तुझे इस मसाले से कैसे मना कर सकती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत बिट्टू को जादुई मसाले की डब्बी देती है और बिट्टू वो डब्बी लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि आज लोगों को उसकी कचौरी में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पर बेटा, मैंने तो तुझे कचौरियाँ ताज़ा ताज़ा सब्जी और असली घी में फ्राई करके दी थी, तो इनमें ये बदबू कैसे आ रही थी? अबे जाड़, आप फिक्र मत करो। अब मेरे पास एक जादुई मसाला आ गया है और ये जिसकी शरारत है मुझे सब समझ आ गया है। फिर अगले दिन बिट्टू अपना ठेला खोलता है। भाई, बड़ा तो कोई बेशरम इंसान है, इतनी गंदी बदबू वाली कचौरियाँ लेकर आ जाता है। नहीं तुझे समझाने बुझाने वाला कोई नहीं है क्या? उस्ताद जी, इसने अपने मुंह पर मली हुई है, गोबर की पैदावार ना हो तो। और जा मेरा वीर, घर जाकर कोई और काम धंधा ढूंढ। क्यों बदबू वाली कचौरियाँ बेचकर अपना टाइम जाया कर रहा है? वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठे के पास लोग कचौरी खाने आते हैं। फिर बिट्टू वही मसाला अपनी कचौरी में डालता है तो उससे इतनी खुशबू निकलती है कि गोबर की बू भी खत्म हो जाती है और लोग सारे वापस बिट्टू की दुकान पर आ जाते हैं और मीठा मक्खियाँ मारता ही रह जाता है। चिट्टू, आज तो गोबर भी अपना साथ नहीं दे रहा है। उस्ताद जी, जब गोबर ही आपका साथ नहीं दे रहा तो मैं साथ क्यों दो? मैं भी जा रहा हूँ। चिट्टू, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। क्यों ना जाऊँ? कल मेरे से ऑटोग्राफ लेते हुए बहुत पड़ रही थी। अब अकेले कचौरी बनाओ और मक्खियों को खिलाओ। अब मीठे को मजबूरन अपनी दुकान बंद ही करना पड़ती है। अगर आप बिट्टू और मीठे की मजीद फनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम स्टोरीज मस्ती को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।